जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अर्थशास्त्री आलोक जोशी जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि अभी तक यानी जितने पे कमीशन हुए वो किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ किया है और उसके कंपैरिजन 8वें वेतन आयोग में कितना ग्रोथ होने की संभावना है। 2.57x यानी 2.57 टाइम्स 157% का उछाल आने जा रहा है, लेकिन असली बढ़त हुई 14% की। इसलिए जो 6 वेतन आयोग आ चुके हैं, बड़ा छठा वेतन आयोग, सबसे जबरदस्त बढ़ोतरी और सबसे कम दूसरे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में हुई है। और ये ग्रोथ इस प्रकार का होगा कि सरकार उसका वहन कर सके और उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को भी फायदा होगा और कर्मचारियों के साथ साथ हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, यानी बाजार में उछाल आएगा। और इसके साथ कहा है कि ये जो सीन है और लगभग यहां रहने वाला है, जैसा कि अभी तक उन्होंने कहा है कि पिछले कई दशकों से ये जो चलता आ रहा है उसी तरीके का आपको पे कमीशन मिलेगा, बशर्ते कर्मचारियों की अलग अलग प्रकार की मांग है। अब वो मांग और वेतन आयोग के सामने जाएंगे, निगोशिएशंस होगी, वो अलग बात है। मैं न्यूट्रल होकर के यहां से बैठकर इस चीज का आकलन कर रहा हूं कि वस्तुतः स्थिति इस प्रकार होगी और उनकी स्थिति या उन्होंने जो कहा है वो ही हम आपको बोर्ड पर समझाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा 8th पे कमीशन जो अर्थशास्त्री आलोक जोशी जी ने कहा। बड़ा सवाल होता है कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होने से क्या सरकार को नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं, रियल ग्रोथ के फायदे, रियल ग्रोथ यानी सरकार उतना भी ज्यादा न कर दे कि सरकार उसको बहन न कर सके। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक बूस्ट आएगा और मार्केट में उछाल आएगा और परचेसिंग पावर बढ़ेगी। एरियर उन्होंने कहा है आपकी पे में इजाफा होगा तो एरियर बढ़ेगा, पेंशन में इजाफा होगा तो एरियर बढ़ेगा। इन सब चीजों से सरकार इस तरीके की अपनी इकोनॉमी तैयार करेगी कि आपको पैसा दे और किस तरीके से यानी जो पैसा आप खर्च करोगे उसके पास पहुंचे और उसी सीमा में रह के करेगी। अब किस सीमा में रह के करेगी तो उन्होंने बोला कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन में आखिर फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं, कितने परसेंट आपको उछाल हुआ बात है, कितने परसेंट आपको फायदा हुआ। यानी आप लगभग कोई सैलरी 20,000 ले रहे हो और उसके ऊपर सीधा सीधा मान के चल सकते हो कि आपको 20% का फायदा हो रहा है, तो आप समझ सकते हो 4,000 का फायदा हो रहा है। समझ लो 4,000 का फायदा हो रहा है। वो फिटमेंट फैक्टर तो एक गुणांक है जो हम निकालते हैं, अदरवाइज कितने परसेंट उछाल हो रहा है इसको देखते। तो 2nd पे कमीशन में 14.2% का उछाल था, तीसरे में 30.6% का उछाल था, चौथे में 27.6% का उछाल था, 5वें में 31% का। यानी तीसरा, चौथा, पांचवा लगभग एक जैसे थे, लगभग आप समझ सकते हो 30 के आसपास थे। लेकिन 2nd वाला 14.2 था, 6th वाला सबसे बेस्ट रखा गया है और सबसे ज्यादा बूस्ट किया है वो है 54%, यानी 54% का उछाल हुआ है। और उसमें यानी 1 जनवरी 2006 से जो पे कमीशन था ये सबसे बेस्ट और बेटर था, यानी सबसे लोएस्ट था आपका 2nd वाला 14.2। अब 7वें वेतन आयोग में 14.3% का उछाल हुआ। हाँ, दिखने में दिख रहा है कि आपको फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होने से आपकी सैलरी ज्यादा होगी, वो आप समझ चुके। वो उसकी अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करता है। तो उन्होंने बोला 14.3 है। तो अब 8वें वेतन आयोग में कितना उछाल हो सकता है इसका उन्होंने एक मोटी एक सर्वे करके बताया। अब उन्होंने कहा है मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि जो उन्होंने अधिसूचना जारी की यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकाला है, गजट नोटिफिकेशन निकाला, उसको देख के, न कि डिमांड जेसीएम स्टाफ साइड क्या कर रही है, केंद्रीय कर्मचारी क्या कर रहे हैं, पेंशन एसोसिएशन क्या कर रही है, फैमिली यूनिट को बढ़ाने की बात कर रही है, तमाम उनके मुद्दे हैं, तमाम निगोशिएशन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अभी तक जो सरकार करती आई है, जो उनका पैटर्न है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप इस बात को समझ। अब इन्होंने पैटर्न को कैसे कहा है, उन्होंने कहा है सपोज करो जनवरी 2026 का अभी जो डीए की घोषणा है वो लगभग 60% होगी 60% हो। साथ ही उन्होंने कहा अब 60, 62, 64, 66, 68 यानी 60 + 62 एंड 64 एंड 66 एंड 68 ये कह रहे हैं कि अब 2% से ज्यादा डीए बढ़ने की उम्मीद नहीं करना, ये भी कह दिया। इसलिए उन्होंने कहा है जनवरी 2026 से जनवरी 2028 तक आपका डीए
8% बढ़ेगा, यानी लगभग जो आपके और 4 इंस्टॉलमेंट होने हैं, यानी आपका जुलाई 2026, जनवरी 2027, जुलाई 2027 और जनवरी 2028, ये आपके दो के होते हैं तो आपकी सैलरी, मतलब आपका जो डीआर है, डी है, वो 68% हो जाएगा। अब उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की, जब 68% हो जाएगा और 68% पे लेवल 1 की बात करें तो 18,000 है और 68% डीआर आपका यानी 12,240 है, 12,240 प्लस 18,000 पे लेवल 1 का है। तो टोटल उनका उस समय 1 जनवरी 2028 को 30,240 पहुंच जाएगा। अब 30,240 पहुंच जाएगा। अब इसमें से कितने परसेंट उछाल होगा, इसको एक्चुअल उछाल कहते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अब उन्होंने सीधा सीधा बता दिया। अब उन्होंने कहा है कि माना कि 68 होता है तो 1.68 का फिटमेंट फैक्टर उनको ऐसे ही मिल गया, यानी 68 पहुंच जाता है 1 जनवरी 2028 को, तो 1.68 का 1.68 फिटमेंट फैक्टर हो गया। अब ये बोलते हैं यहां से, यानी इस से कितनी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बोला मिनिमम ये गवर्नमेंट 14.3 तक गई तो मैं 15% 15 से 25% बढ़ोतरी मान के चलता हूं, इससे सरकार ज्यादा आगे नहीं देगी, यानी 15 से 25% बढ़ोतरी। अब 15 से 25% बढ़ोतरी देती है तो आपको 15% देती है 168 में तो 1.83 फिटमेंट फैक्टर बनता है, 20% देती है तो 1.88 फिटमेंट फैक्टर बनता है, जो कि कैलकुलेशन है, आप इसको 0.15 ऐड कर दोगे 68 में, जो तरीका है निकालने का मैंने निकाल के रखा है। 25% होती है तो 1.93 फिटमेंट फैक्टर होता है। आप समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 25% तक मैंने रखा है, मान लो 30% होगा तो थोड़ा और ज्यादा हो सकता है, 30% होगा तो उसमें और ज्यादा ऐड हो सकता है, जिस तरीके से लगभग आप 1.68 है, सॉरी मैं 30% है तो आपका 1.98 के आसपास जा सकता है, यानी डबल की बात लेके चलते 1.98 या 2 के आसपास जा सकता है जब आपका 30% होता है। अब 15% से जो आपको 30,240 बन रहा है तो वो कितना बढ़ रहा है, 32,940, यानी जो 30,240 है 15% से 32,940 पहुंचती है और 20% से 33,840 पहुंचती है। आप देख सकते हो 25 से 34,740 पहुंचती है, यानी 34,740। यदि आप और गुणा करोगे यानी डबल हो जाएगी तो आप समझ सकते हो, तो सीधा सीधा 36 के आसपास से पहुंचेगी, यानी 35 या 36 के आसपास पहुंचेगी कि 18, जबकि आप 30% तक जा रहे हो, 30% यानी 1.98 फिटमेंट फैक्टर। अब आपके सामने सवाल है कि अब कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं, फैमिली यूनिट में बदलाव करिए। अभी आपने 4 यानी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों को वेटेज 3 दिया है, मदर फादर को ऐड करिए तो वेटेज 5 दीजिए, कम से कम 4 दीजिए, तो वहां पर फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, भले इसी में, लेकिन फैमिली यूनिट बढ़ जाएगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। और तमाम उनकी जो मांगे हैं कि नई जो रिक्वायरमेंट है, नई चीजें हैं, नए खर्चे हैं, यानी डॉक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला, यानी लगभग 50-60 साल पुराना है, उनका खाने का तरीका, पहनने का तरीका, यानी एजुकेशन, सारी चीजें बहुत ही सस्ती और चीप उस समय थी, उनको आज के जमाने में आप अप्लाई मत करिए। तो ये सारी निगोशिएशंस में निकल के आई, लेकिन अर्थशास्त्री ने अपना जो आकलन है सीधा सीधा आपके सामने रखा। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आखिर ये जो जिस तरीके से इन्होंने आकलन किया, ये कितना आपको रिलायबल लगता है? क्या सरकार इतनी उदार है कि आपके ऊपर धन की वर्षा कर देगी? क्योंकि उसके गजट नोटिफिकेशन में 18 सवालों में हमेशा यही बात आती है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनको भी मैंने देखना है, देश को चलाना है, इकोनॉमी में ये है, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं ये सरकार उतनी फेवर में नहीं रही है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप इसका क्या जवाब दे सकते हो? धन्यवाद।